आदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिकॉर्डिंग चेक कर, ठीक है। उन्नीसवीं श्लोक से होगा ना? श्लोक संख्या 19 16 से ओके। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघस मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मो पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघस एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्वकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं इस शंख ध्वनि का विवरण देकर कि पांडव पक्ष में ये जो दिव्य शंख है, इन दिव्य शंख ध्वनि यह सूचित कर रहा है कि पांडवों का विजय निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं पहला सेंटेंस में, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चातुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षण से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति के प्रोत्साहन दिया था। एक भक्त ने मुझे पूछा था, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था, अर्जुन को जब भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे तो युद्ध का परिणाम दिख रहे थे ना। संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ तो क्या वो युद्ध को परिणाम नहीं देख पाया? वो धृतराष्ट्र को पहले से क्यों नहीं बताया कि ये सब होने वाला है डायरेक्टली? संकेत दे रहा है, पर डायरेक्टली बोल सकता था अगर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो वो क्या दिखा
कैसे कैसे सभी लोग मर रहा है, क्या हो रहा है, सब देखा, परिणाम भी देख लिया क्या होने वाला है। और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ तो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा थोड़ा सूचना जस्ट दे रहे, जो धृतराष्ट्र को समझने नहीं आ रहे कि कहना क्या चाहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? प्रश्न यह है, संजय को क्या परिणाम दिख रहा था या नहीं? पहला है ना, कि युद्ध का परिणाम वो दिख पा रहा था या नहीं। और दूसरा है कि यदि वो युद्ध का परिणाम दिख पा रहा था तो धृतराष्ट्र को यह प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं बता रहे थे? ठीक है, आप सभी के उत्तर सही है। संजय को यद्यपि युद्ध का परिणाम ज्ञात तो हुआ था दिव्य दृष्टि के कारण। जब कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है तो उस स्थिति में, दिव्य दृष्टि प्राप्त की स्थिति में, ये पूर्णतया भगवान के डायरेक्ट नियंत्रण में रहता है। अंतरंग शक्ति योग माया के नियंत्रण में होता है वो, जिस कारण भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता। ऐसी स्थिति में श्रीधर स्वामीपाद की टीका यह है, उनका कहना है इस प्रश्न के उत्तर में, कि जिस स्थिति में कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है, जैसे माता यशोदा को भी प्राप्त हुई, अर्जुन को प्राप्त हुई, संजय को प्राप्त हुई, ऐसे जिन जिन को उस स्थिति में वह पूर्णतया योग माया के नियंत्रण में रहती है। जो भगवान की इच्छा शक्ति, वो जैसी इच्छा करती है वो वही कर पाएंगे। उस समय भगवान की इच्छा और उस जीवों के इच्छा में कोई भेद नहीं रहता, अलग से उनका कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान यही चाहते हैं कि धृतराष्ट्र को इस तरीक़ा से ही कहा जाए। माता यशोदा को इस तरीक़ा से उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए और समझने नहीं दिए भगवान कि वो परम भगवान है। यह योग उनकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है। अगर यह समझने दें माता यशोदा को तो वो वात्सल्य रस आस्वादन कैसे करेंगे? तो ये श्रीधर स्वामीपाद का उत्तर है। बाकी सभी आप सभी का उत्तर सही है कि वो अपना अधिकार उल्लंघन कैसे कर सकता है। राजा जिस तरीके से पूछ रहे हैं वो उसके अनुसार उत्तर दे रहे हैं। सभी उत्तर सही है। जब तो यहाँ पर संजय, प्रभुपाद जी बता रहे, चातुराई से उनको बता दिया महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम के संबंध में। अब 19वीं श्लोक में यह वर्णन हुआ है कि पांडव पक्ष के सैनिकों का शंखध्वनि सुनकर कौरव पक्ष के सेनाओं के हृदय किस प्रकार विदीर्ण हो गया। इन विभिन्न शंख की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई
धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जब पितामह भीष्म शंखध्वनि किया तथा कौरव पक्ष के शंखध्वनि हुआ तो उस समय पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। जब पांडव पक्ष के शंखध्वनि हुई तो कौरव पक्ष के सैनिकों के हृदय टूटने लगा, हृदय भयभीत हो गए, संत्रस्त हो गए हृदय। ऐसा क्यों? इसका कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये कृष्ण और अर्जुन पर शरणागत होने के कारण इनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं हुई। श्रुति में कहा जाता है, कहा गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशात्। जीव हृदय में भय तब उत्पन्न होता है जब हमारा चित्त, जीवों के चित्त भगवान को छोड़कर अन्य दूसरे वस्तु में नियोजित होता हो। भयम द्वितीय अभिनिवेशात्। जब चित्त दूसरे वस्तु में अभिनिवेश होता है तो उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है। तो पांडव पक्ष में योगदान करने वाले योद्धाओं, भगवान पर पूर्ण विश्वास था उनका, जिस कारण उनके इतने बड़े बड़े योद्धाओं होते हुए भी, ऐसे विपत्ति के सामने खड़े होते हुए भी ये भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। ये प्रभुपाद ने बताया। अब हम 20 श्लोक से अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को बूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध के लिए अब सभी योद्धाओं पूरा तैयार हो गए, है ना। पूरे बिल्कुल प्रस्तुत हो गए। इस श्लोक से यह पता चल रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। व्यवस्थितान् मतलब अवस्थान करता हुआ, स्थित हुआ, अवस्थान करता हुआ। अथ व्यवस्थितान्, अथ मतलब अब संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा शंखध्वनि सुनकर। उसके बाद अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार से देखकर, स्थित देखकर, अवस्थान करते हुए देखकर, धृतराष्ट्र के पुत्र को इस प्रकार अवस्थान करते हुए देखकर कपिध्वज यह अर्जुन को सूचित किया गया। कपिध्वज शब्द द्वारा अर्जुन को सूचित किया जा रहा है। कल मैंने बताया था कि भीम के गर्जना में, आवाज़ में हनुमान जी विराजमान थे, अर्जुन के रथ के ध्वजा में भी विराजमान थे।
जिस प्रकार भीम के साथ हनुमान जी का साक्षात हुआ था, वैसे ही अर्जुन के साथ भी साक्षात हुआ था। ये कथा आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते? एक समय जब अर्जुन स्वर्गलोक से वापस आ रहे थे, अस्त्र शिक्षा के लिए स्वर्गलोक गए थे वनवास काल में। जब स्वर्गलोक से वापस आ रहे थे तो उस समय अर्जुन एक स्थान पर, मतलब पृथ्वीलोक में आगे, तो एक उत्तराखंड में ही वो स्थान है, और एक नदी, कोई सा भी कौन सा नदी मेरा ध्यान नहीं है, एक नदी के तट पर वो खड़े थे और वहाँ पर उन हनुमान जी का उनका साक्षात हुआ था। तो उन्होंने, अर्जुन ने अपने अस्त्र को, मतलब जैसे क्या होता है ना आजकल के मिलिट्री डिफेंस में क्या होता है, योद्धा क्षत्रिय जो होता है वो अपना अस्त्र को परीक्षण करते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं। क्षत्रिय हाँ अपना ये करने के लिए शिकार खेलने जाते हैं। मिलिट्री युद्ध नहीं भी हो रहा है फिर भी वो भाग दौड़ इधर उधर उसको करवाने लगते हैं। तो उसे अर्जुन वहाँ पर वो कुछ अपना अस्त्र शिक्षा का प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो उस समय हनुमान जी को उन्होंने देखा। तो हनुमान जी को देखकर उनसे यह वार्तालाप हुआ कि हनुमान जी से अर्जुन ने पूछा, किसी एक बात को लेकर, मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, बात को लेकर हनुमान जी से वार्तालाप शुरू हुई। अर्जुन ने उनका परिचय पूछा। भीम की जैसे इस तरीके से नहीं था, पर दूसरे तरीके से उनका, मतलब बहुत ही शिष्टाचार के साथ उनका वार्तालाप हुए, जिस कारण हनुमान जी उनको स्वरूप में ही दर्शन दिए थे। तो जस्ट इतना ही उनसे वार्तालाप के समय हनुमान जी को और पहचान नहीं पाए कि ये भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी है। तो उन्होंने उनसे ऐसे विशालकाय बंदर को देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? सामान्य तो बंदर का यह फिगर नहीं होता, आपके फिगर को देखकर मुझे थोड़ा ये हो रहा है, आप कौन है? तब हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम के भक्त हनुमान हूँ। तो अर्जुन के, ये भगवान की लीला है, अर्जुन के मन में थोड़ा अभिमान आया। सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए, द्रोणाचार्य के सबसे अच्छा शिष्य है, इस प्रकार से उनमें कुछ अभिमान आया। तो उन्होंने थोड़ा उससे उपहास किया, हनुमान जी को उपहास किया, मजाक उड़ाया, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा मजाक हुआ, उपहास किया कि ओ आप वो हनुमान जी हो जो भगवान श्री राम को बंदर सेना लंका में ले जाने के लिए पुल बनाने वाला, बड़ा बड़ा पत्थर से पुल बनाने वाला वो हनुमान जी हो ना आप? अगर उस समय मैं होता ना, मैं तो एक तीर से पुल बना देता समुद्र में, मैं एक बाण से वो समुद्र में ये बना देता, इतना कष्ट नहीं करना पड़ता और इतना समय भी नहीं लगता, ऐसा कहा अर्जुन। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, पर तुमने जो पुल बनाते उस पुल में हमारे बंदर सेना के सबसे दुर्बल बंदर भी उसमें चढ़ता ना तो भी टूट जाता है। हमारे बंदर सैनिकों में से सबसे कमजोर बंदर अगर तुम्हारे उस पुल में चढ़ेगा ना तो भी वो टूट जाता। तो यह सुनकर अर्जुन का थोड़ा इसमें चोट लग गया। अब उसने कहा, ठीक है, इस नदी में मैं पुल बनाता हूँ
और आप चाहे इसके ऊपर कितना ही भार लेकर आप इस पर चढ़ जाओ और तोड़ के दिखाओ। अर्जुन ने कहा। तो बोला ठीक है, यही दोनों का क्या बोलते हैं उसको तर्क हुआ। अब अर्जुन ने उस नदी पर वो एक अपने तीर धनुष से एक पुल बना दिया। ऐसे ही तीर बना दिया तो उसमें पुल बन गया। अब अर्जुन ने कहा अब लो आप जितना भी चाहो भार लेकर इस पर चढ़ो। अब हनुमान विशाल माना जैसे एक हिमालय के एक विशाल बड़ा चट्टान बहुत बड़ा पाथर लेकर और तेजी से छलांग लगाया पहाड़ के ऊपर से ब्रिज के ऊपर। जैसे एक पैर रखा वो ब्रिज कड़मड़ 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 करने लगा और जैसे ऐसे आवाज़ होने लगा तो अर्जुन भगवान को कृष्ण को स्मरण करने लगा। कृष्ण पांडवों का मान बचाओ, मान बचाओ, हैं पांडवों का मान बचाओ का के कृष्ण को स्मरण करने लगा। और फिर हनुमान जी जब दूसरा पैर रखा वो ऐसे ही कड़मड़ कड़मड़ आवाज़ हो रहा है, टूट नहीं रहा है, टूटा नहीं क्योंकि वो कृष्ण को स्मरण ले लिया ना, इसलिए टूट तो नहीं रहा है। और जब टूट नहीं रहा है तो हनुमान जी भी बहुत बल प्रयोग कर रहे हैं तोड़ने के लिए वो पत्थर के साथ लेकर, और राम को स्मरण कर रहे हैं, हे राम हाँ मेरा सम्मान रक्षा करो। अब जो कृष्ण वही तो राम, अब किसका बात सुनेगा वो। हैं ऐसे करके हनुमान जी भगवान श्री राम को याद कर रहे थे और अर्जुन कृष्ण को याद कर रहे थे। अब ब्रिज तो टूट नहीं रहा था। ऐसे स्थिति में तो देखा दोनों ने देखा कि नदी के जल से खून प्रवाहित हो रहा है, खून बह रहा है। तो हनुमान जी ने देखा अरे खून कहाँ से आ रहा है। तो झांक कर देखा जल में जो प्रतिबिंब आ रहा है भगवान श्री राम का प्रतिबिंब आ रहा है कि वो लेटे हुए है और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो तुरंत हनुमान जी ब्रिज से वापस आ गया, ब्रिज से उतर गया। और यह देखकर अर्जुन देखा कि वहाँ कृष्ण लेटे हुए हैं और ब्रिज को धारण करके रखा है। उसी प्रतिबिंब में अर्जुन कृष्ण को दिख रहे हैं और हनुमान जी राम को देख रहे। अब दोनों ने स्तुति करने लगे भगवान से। तब भगवान ने कहा मैं क्या करूं, हाँ आप दोनों ही मेरे भक्त हो और तुम्हारा मित्र हो और भक्त हो, अब दोनों को ही तो मेरे को रक्षा करना है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ लेटना पड़ा। मेरे अलावा हनुमान जी का ये भार कौन सहन करेगा। रामचंद्र ने कहा। और कृष्ण कह रहे हैं अब तुम कहते हो तुम्हारा सम्मान रक्षा करना है, अब मेरे को आना पड़ा। तो वास्तव में मैं और राम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुम दोनों में ऐसा भेद नहीं रहना चाहिए। और कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, भगवान श्री राम और कृष्ण एक ही है, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि इस युद्ध में तुम अर्जुन की सुरक्षा प्रदान करो। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं प्रत्यक्ष रूप में भाग तो नहीं ले सकता, पर मैं अर्जुन के ध्वजा में विराजमान रहूँगा और उनके सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो इस प्रकार से उनके रथ के ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हुए। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कपिध्वज, जिनके रथ के ध्वजाओं में कपि चिन्हित हनुमान अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्त हो गए, शस्त्र संपाते शस्त्र छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो गए, उद्यत हो गए। धनुर उद्यम पांडव ऋषिकेशम तदावाक्यम इदम आह महीपते। तो इस प्रकार धनुष में तीर संयोजन करके युद्ध करने के लिए उद्यत होकर ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश को यानी भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश
तदा वाक्यम इदमाह महीपते, महीपते हे राजा। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ये भगवान ऋषिकेश से आगे कहे। कौन? कपिध्वज अर्जुन। कपिध्वज अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश को ये शब्द कहे। क्या कहा? अब 21वें श्लोक से इसका शुरुआत। तो यहाँ पर हनुमान अंकित ध्वजा पांडवों के विजयों का संकेत है, सूचक है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्तों के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावेत्त्वन्निरीक्षयाम यद्वक्तुमकामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो इस श्लोक में अच्युत शब्द आया। 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। अच्युत शब्द का अर्थ जो च्युत नहीं होता है, जिनका पतन नहीं होता है। च्युत होना या पतित होना का मतलब है जो अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरते, उसको अच्युत कहा जाता है। जो अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरता, उनका पोजीशन से वो कभी उनका पतन नहीं होता। अर्जुन यहाँ पर भगवान को अच्युत कहकर संबोधित करने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन का भाव यह है कि हे कृष्ण, यद्यपि आप परम भगवान है, पर मेरे सारथी सारथी का कार्य कर रहे हैं, मेरे ड्राइवर बन गए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आपके पोजीशन से गिर गए, आपका पोजीशन का पतन हो गया अभी और आप भगवान नहीं रहे, आप ड्राइवर हो गए। ऐसी बात नहीं है। आप तो अच्युत हो, चाहे आप ड्राइवरी करो, किसी का नौकरी करो या किसी का बॉस बनो, आप सदैव भगवान ही हो। किसी स्थिति में आपका पोजीशन कभी नहीं गिरता। यह अर्जुन का अच्युत कहने का तात्पर्य है, यह भाव है कि अच्युत शब्द का यह अर्थ होता है। जीव को अच्युत नहीं कहा जाता, क्योंकि स्थिति के अनुसार जीवों का पोजीशन का पतन हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में क्षर और अक्षर, दो प्रकार के पुरुष, क्षर और अक्षर। जीव को क्षर कहा गया, जिनका पतन होने की संभावना और पतन होता है। भगवान का कभी पोजीशन का कभी पतन नहीं होता,
वे अपने भगवत्ता में सदैव स्थित रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सर्व अवस्था में वो भगवान है। जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट थे, लीला पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भौतिक संसार में जब प्रकट थे, तो हम देखते हैं वो शिशु अवस्था में, शैशव काल, बालक अवस्था में, शिशु अवस्था में ऐसे बड़े बड़े असुरों को बिना हथियारों से वध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता, वो भगवान है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे बहुत से तथाकथित मूर्ख लोग स्वयं को स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। भगवान सदैव भगवान है, उसको भगवान बनने के लिए कोई तपस्या आदि नहीं करना पड़ता। कुछ मूर्ख लोग हैं कि योग ध्यान तपस्या करके वो भगवान बन जाएगा, और अज्ञान जनताओं को वो ठगते रहते हैं, धोखा देते हैं। और जबकि वास्तविकता यह है, भगवान सभी अवस्था में भगवान है, चाहे वो शिशु के रूप में हो, युवक के रूप में हो, या बालक के रूप में हो, किसी भी रूप में वो भगवान है। उनके पास हथियार हो या न हो, सारे भगवत्ता समस्त 6 ऐश्वर्य के पूर्ण अधिकारी वो हर स्थिति में रहते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे शुकर के रूप में हो, मछली के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो भगवान है। और भगवान का कार्य करने में वो सक्षम है। जबकि यह बात जीवों के लिए लागू नहीं होता। यानी भगवान मनुष्य रूप में रहकर किसी भी रूप का कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। एक शुकर के रूप में रहकर भी इंसान का कार्य कर सकता है, मछली के रूप में रहकर भी मछली का कार्य, इंसान का कार्य, देवताओं का कार्य, किसी का कार्य कर सकता है। सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, उनके सारे इंद्रिय सारे कार्य करने में सक्षम है। यह है भगवान की भगवत्ता। अपनी इस भगवत्ता से कभी पतित नहीं होते, सिचुएशन कैसा हो और किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसीलिए भगवान को अच्युत कहा गया। जबकि जीवात्मा जब जिस स्थिति में होता है उसके अनुसार वो आचरण करने में विवश होता है। हम अब इंसान के शरीर में है जीवात्मा, हमारे लिए सुअर का कार्य करना संभव नहीं। संभव है? अगर मैं कहा जाए भूख लगा, जाओ ड्रेन से भोजन कर लो, आप ड्रेन में जाओ और भोजन कर लो, पेट भर लो, कर पाएंगे हम? या शुकर कभी इंसान का कार्य नहीं कर सकता। कुत्ता के शरीर में जीवात्मा रहकर कुत्ता के अनुसार ही कार्य कर पाएगा, इंसान के कार्य नहीं कर सकता। इंसान के शरीर में रहेगा तो इंसान के अनुरूप कार्य कर पाएगा। यानी इनकी जीवात्मा का पोजीशन का ऊपर नीच होता है, परंतु भगवान किसी भी रूप में हो उनका पोजीशन का कभी पतन नहीं होता। अर्जुन का भाव यही है कि हे कृष्ण, यद्यपि आप ड्राइवरी कर रहे हैं पर आप भगवान है। ऐसा नहीं कि अभी आप ड्राइवर बन गए, आपका भगवत्ता चला गया, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आप सारथी हो, ड्राइवर हो, फिर भी आप भगवान हो, इसलिए अच्युत कहा। यह अर्जुन का अच्युत कहने का भाव यही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह अच्युत शब्द को विश्लेषण करते हुए यह कहते हैं कि भगवान को अर्जुन इसलिए अच्युत कह रहे हैं,
और भगवान को आदेश दे रहे हैं। इस श्लोक के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह कहा है, भगवान सामान्यतः भक्ति के वशीभूत होते हैं, और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान शास्त्रों में कई स्थानों पर किए हैं, भागवत में, गीता में, पुराणों में, कि केवल मात्र भक्ति के वशीभूत होते हैं और कोई भी भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें कौन से अध्याय में, 11वें स्कंद के 14 अध्याय शायद 20वें श्लोक में, न साधयते माम योग न सांख्यम धर्म उद्धव न श्रद्धाय तपस्तेग यथा भक्ति ममर्जिता। उद्धव जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, न साधयति माम योग, हे उद्धव, योग अनुशीलन के द्वारा मुझे वशीभूत नहीं किया जा सकता। कोई भी योग अनुशीलन करके मेरे को वश में नहीं ले सकता, मैं उनका वशीभूत नहीं होता हूँ। न साधयति माम योग न सांख्यम, ज्ञान अनुशीलन करके भी मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। न साधयति माम योग न सांख्यम धर्म अनुशीलन करके भी मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। उद्धव, हे उद्धव, न साध्वाय, वेद अध्ययन करके भी कोई मुझे वशीभूत नहीं कर सकता। तपस्या के द्वारा भी नहीं, त्याग के द्वारा भी नहीं। यथा भक्ति ममर्जिता, जिस प्रकार भक्ति के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूँ। तो इस प्रकार भागवत में, गीता में भी भगवान ने कहा, भक्ति के द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूँ, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जाता है। भक्ता तुल्लभ अनन्या शक्य एवं एवं क्या अहम एवं विध अर्जुन। भक्ति ही भगवान को प्राप्ति का उपाय तथा वो भक्ति के द्वारा ही, प्रेम से ही वो वशीभूत होता है। प्रेम के बिना भगवान को कोई वश में नहीं ला सकता। इस श्लोक में, गीता के श्लोक में हम देख रहे हैं, इसका यह प्रमाण है कि अर्जुन, इसके पहले संजय ने ऋषिकेश कहकर भगवान को संबोधित किया, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों के नियंता, है ना। ऋषिकेश का अर्थ समस्त इंद्रियों के नियंता ईश्वर। अब यहाँ अर्जुन के वाक इंद्रिय, वाणी के नियंत्रण में है। देखिए, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ मुझे युद्ध करना है, और ये युद्ध करने की अभिलाषा लेकर कौन कौन आए हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो जब तक मैं सभी को देख ना लूँ तब तक मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच में खड़ा कर दीजिए। यानी आदेश दिया, अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया और भगवान नौकर की भांति उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। यानी वाणी इंद्रिय, वाक इंद्रिय के बस में चल रहे, उनके आदेश को पालन कर रहे, जबकि वो समस्त इंद्रियों के नियंता है, पर वो अर्जुन के वाक इंद्रियों के नियंत्रण में है। इसका कारण भक्ति। अर्जुन भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त भक्ति के द्वारा भगवान पर विजय, भगवान को प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा भगवान बंध जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह कहा, युद्ध के दौरान
अर्जुन कभी कभी युद्ध में वो इतना व्यस्त होते थे, रथ को इस दिशा में ले चलो, उधर ले चलो, सीधा चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, ये बोलने का टाइम भी नहीं होता था अर्जुन के पास। वो अपने पैरों से इशारा करते थे कृष्ण को, बाएं पैर से, क्या मतलब रथ बाएं तरफ ले चलो, दाएं पैर से इशारा करते थे, पैर से लाती मार के भगवान को इशारा करते थे। भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। सोचिए, हाँ, कभी कांधे मारते थे, कभी शरीर में, पैरों से ये करते थे, संकेत देते थे पैर के द्वारा। तो यह है भगवान भक्त के भक्ति के अधीन होता है। इसीलिए भगवान उद्धव जी से यह बात कहा, न साधयति। साधयति मतलब भगवत साध शब्द से साधयति शब्द आया। साध शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है, साध मतलब वशीभूत होना या वशीभूत करना। इसी साध शब्द से साधु शब्द आया। साधु, गीता में भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं को रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। तो साधु शब्द का उत्पत्ति साध शब्द से हुआ। तो साधु शब्द का अर्थ ऐसा यह है, ऐसे व्यक्ति जो अपने भक्ति से भगवान को वशीभूत कर लिया, उसको साधु कहलाता है। ऐसा नहीं सैफरन कापड़ पहन लेने से, हाँ, और सिर मुंडन करके चटी रख लेने से और तिलक लगा लेने से कोई साधु हो गया। शास्त्र में साधु शब्द का विश्लेषण यह है, साधु साधयति इति साधु, साधयति इति साधु, जो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को बस में कर लिया हो। ठीक है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, किसी भी वर्ण तथा आश्रम के रहने वाला क्यों ना हो, किसी भी प्राणी कुल में क्यों ना हो, भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। तो जो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लिया, उसको साधु कहा जाएगा। किसी कुल में जन्म हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, उससे मतलब नहीं। कोई भी वेशभूषा पहनने वाला हो, उससे साधु का मतलब नहीं है। वास्तविक साधु का अर्थ, और भगवान कहते हैं साधुओं को रक्षा करने के लिए। जब इस प्रकार के साधु जिनके भक्ति के वशीभूत है, ऐसे साधु को कोई टर्चार करेगा, भगवान सह नहीं सकता। तो भगवान सहन नहीं कर सकता। और हम जैसे साधु को टर्चार तो दूर की बात है, कुछ भी करे, हाँ, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तब तक गूंगा, बहरा, अंधा है जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति का उदय न हो जाए। तब तक हमारे लिए भगवान एक पुतला है, गूंगा है, अंधा है और बहरा है। पर जब किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो जाता है, भगवान का आंखें भी खुल जाता है उसके लिए, उसका कान भी खुल जाता है, सुन भी पाता है, देख भी पाता है, बोल भी सकता है और चल भी सकता है, उसके कुछ भी कर सकता है। अन्यथा उसके लिए वो एक गूंगा, बहरा, अंधा, एक पुतला जैसा है। मीराबाई के नाम सुने हैं ना? मीराबाई के एक श्लोक में ऐसा आता है,
बिना प्रेम से नाही मिले नंदलाला, ऐसा एक सेंटेंस है उसके गीत में। हाँ, तृणभक्ष से हरि मिले तो बहुत रहे अजा, नारी छोड़ के हरि मिले तो बहुत रहे खोजा, दूध पी के हरि मिले तो बहुत रहे ग्वाला, मीरा कहे बिना प्रेम से नाही मिले नंदलाला। कुछ लोग यह सोचते हैं कि शाकाहार करेंगे, हाँ मतलब शाकाहार भोजन करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों का मान्यता है संसार में। यहाँ तक कि वो अभिमान करता है, मैं हर फ्राइडे को शाकाहार करता हूँ। कितना अभिमान है, आप सोच भी नहीं सकते। वो सप्ताह में एक दिन शाकाहार करता है, इसका कितना अभिमान है ना। अनेक प्रकार के लोग हैं संसार में। तो मीरा जी यह कहते हैं कि यदि शाकाहार करके किसी को भगवत प्राप्ति हो जाता तो बकरी घास के अलावा कुछ नहीं खाते है ना। तो बकरे को पहले भगवत प्राप्ति हो जाता संसार में। क्या बकरे को भगवत प्राप्ति हो जाता है? तो तृणभक्ष से हरि मिले तो बहुत रहे अजा, अजा मतलब बकरे, नारी छोड़ के हरि मिले तो बहुत रहे खोजा। कुछ लोग सोचता है यदि स्त्री यदि विवाह ना करे, ऐसे ब्रह्मचारी बने रहे, स्त्री के साथ मतलब विवाह स्त्री संग न करे तो भगवान मिल जाएगा। नहीं, अगर ऐसा ही होता, ऐसे बहुत नपुंसक है जो स्त्री संग नहीं करता, तो उनको भगवान मिल जाता। खोजा मतलब नपुंसक, जो नपुंसक है वो तो स्त्री संग करता नहीं, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति? ये जो अगर भगवत प्राप्ति का कारण हो तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाता। बहुत रहे खोजा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि केवल दूध पीकर जीवन निर्धारण करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो दूध पीकर रहने वाला भी बहुत है, बहुत रहे गो वाला। मीरा कहे बिना प्रेम से नाही मिले नंदलाला। जब तक भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का उदय ना हो जाए तब तक नंदलाला नहीं मिलते। तो यहाँ पर अर्जुन, यद्यपि ऋषिकेश भगवान समस्त इंद्रियों के नियंता है, पर अर्जुन के भक्ति के डोर में भगवान बंधे हुए हैं। इस कारण वे इनके आदेश निर्देशों को पालन कर रहे हैं, जैसे एक नौकर की भांति। एक नौकर की भांति अर्जुन का आदेश निर्देश को पालन कर रहा है, और पालन करके उनको बहुत प्रसन्नता और सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। जहाँ प्रेम का संबंध है वहाँ प्रेस्टीज क्या है? कोई प्रेस्टीज का कोई स्थान है? जहाँ प्रेम का संबंध है वहाँ प्रेस्टीज का कोई स्थान नहीं होता। तो यही कारण है। तो जिस कारण भगवान यद्यपि यहाँ पर उनके सारथी का कार्य कर रहे हैं, पर ये अच्युत है। इसीलिए अर्जुन ने कहा यद्यपि आप मेरे सारथी हो पर आप भगवान हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे सारथी बन गए तो आपका भगवत्ता चला गया। जैसे अगर इस भौतिक संसार में कोई किसी का वृत्ति परिवर्तन हो जाता है तो उनका पोजीशन चला जाता है। भगवान वृत्ति परिवर्तन किया, वृत्ति यानी अपना पेशा, वो सारथी कर रहे हैं।
तो इसका मतलब उनका भगवत्ता पोजीशन चला गया, ऐसी बात नहीं है। यही अर्जुन का कहने का तात्पर्य। तो अर्जुन यहाँ पर कहा सेनोर उभयर मध्य रथम स्थापय में अच्युत जावत एता निरीक्षे अहम, जब तक मैं इन सभी को देख ना लूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है, तब तक मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच ले चले, खड़ा कर दे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं एंड में, अंत में, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक संख्या 23। तो 21, 22 और 23 ये तीनों श्लोकों में भगवान की भक्त वात्सल्य का परिचय प्राप्त हो रहा है। भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेहपरायण है, भक्त वात्सल्य। यत्समानान वेक्षेऽहं ययेते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और यह बात संजय महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन ऋषिकेश भगवान से क्या कह रहे हैं, है ना। अर्जुन भगवान ऋषिकेश को कहा कि ये कौन है जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को सहायता देने के लिए यहाँ पर युद्ध करने के लिए आ गया। मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ, चलो रथ को ले चलो। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र को कैसा लग रहा है, सोचिए। समझे कि अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से यह कह रहे हैं, हाँ, संजय को तो सुनाई दे रहा है। अब धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि कृष्ण एक बार मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच ले चलो और मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को सहायता देने के लिए कौन कौन आया है। हाँ, उनको एक बार देखना चाहता हूँ, हाँ, मुझे किस से लड़ाई करना है, युद्ध करना है। तो इससे यह स्पष्ट है कि संजय यह कहकर महाराज धृतराष्ट्र को यह समझाना चाह रहे हैं कि आपके पुत्रों को सहयोग देने वाला, सहायता देने वाला का किसी का रक्षा का कोई प्रश्न है ही नहीं, यह सूचित कर रहे हैं। जो जो आपके पुत्रों को सहायता देने के लिए उपस्थित हुए हैं, कोई भी नहीं बचने वाला, यह सूचित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जब यहाँ पर दुर्बुद्धे है ना, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था
अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन का भाव यह है कि जो लोग धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को सहायता देने आया वो भी दुर्बुद्धि ही होंगे। तो ऐसे दुर्बुद्धिवान कौन कौन है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। दुर्योधन तो है, पता है, और उनको सहयोग देने के लिए कौन कौन आया हुआ है उसे एक बार देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रभाव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। और इस समय तक अर्जुन के मन में युद्ध न करने की किसी भी प्रकार का विचार नहीं थी, बल्कि युद्ध के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। नेक्स्ट श्लोक 24वीं श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत उभयर्मध्ये स्थापयिता रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। मैं जो टॉपिक्स में डिवाइड किया था, पहला श्लोक से लेकर 19वीं श्लोक, फिर 20वीं श्लोक से 35वीं श्लोक तक किस विषय में? अर्जुन का शोकग्रस्त अवस्था। वो शोकग्रस्त अवस्था का शुरुआत इस श्लोक से हो रहा है ना? 24वीं श्लोक से अर्जुन की शोकग्रस्त अवस्था। तो पहला टॉपिक जो था दोनों पक्ष के सैनिकों का तुलनात्मक वर्णन, इस टॉपिक्स में हमने क्या क्या पॉइंट चर्चा किया, एक बार थोड़ा रिमाइंड करना है क्योंकि अब हम दूसरा टॉपिक्स में जा रहे हैं। धृतराष्ट्र का संशय, दुर्योधन का कूटनीति, पांडवों का विजय संकेत, दोनों पक्ष के सेनाओं के तुलनात्मक वर्णन, विजय संकेत, पांडवों के विजय संकेत। तो इन पॉइंट्स को हमने चर्चा किया उस टॉपिक्स में। अब दूसरे टॉपिक्स में जो है शोकग्रस्त अवस्था 20 से 35वीं श्लोक तक, इसके अंदर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स आएगा। ऑलरेडी हमने जिस पॉइंट को चर्चा कर लिया, इसके अंदर, इस टॉपिक्स के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य, विजय संकेत 20वीं श्लोक में भी है ना, पांडवों के विजय संकेत। तो भगवान के भक्त वात्सल्य, इस पॉइंट को हमने चर्चा किया। और अच्युत शब्द का अर्थ, अच्युत शब्द के तात्पर्य और भगवान के भक्त वत्सलता, ये 2 पॉइंट को हमने चर्चा किया।
गाय बकरे खाने के बाद दोबारा निकल कर जो चबाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जुगाली। जुगाली, जावर काटा, बांग्ला बोले जावर काटा, हिंदी ते युगाली बोलते हैं, उड़िया में चुवाई, चुवाई छे। तो हमें भी कभी कभी ऐसे जुगाली, चुवाई या जावर काटना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय हम जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, तो उसको ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा रिव्यू हाँ, थोड़ा निकाल के थोड़ा रिवाइंड करने से अच्छा से डाइजेस्ट होगा, और नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा से डाइजेस्ट करने के लिए ऐसे रिवाइंड करना चाहिए। संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस टॉपिक्स में हम देखेंगे, अर्जुन भगवान के भक्त थे, जिस कारण अर्जुन के हृदय, भक्तों के हृदय कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, अत्यंत कोमल था। जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके सगे संबंधियों, मित्र को जब देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गए। हृदय में जब करुणा, भय आदि भाव हृदय में, चित्त में जब उदय होता है, या भयभीत हो गया हो या करुणा प्रकट हो गया, दया करुणा भाव प्रकट हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी स्थिति को भूल जाता है। अपनी स्थिति को वो भूल जाता है। अर्जुन का भी यही हुआ है। भक्त होने के कारण उसका हृदय कोमल हृदय, और कोमल हृदय वाले अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधी तथा मित्र वर्ग आदि को देखा, तो उनका हृदय इस प्रकार करुणा से भर गए। युद्ध की भावी परिणामों को सोचकर, युद्ध की भावी परिणाम पर विचार करते हुए और उन लोगों को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया, और जिस कारण अर्जुन अपनी स्थिति को भूल गया। भौतिक चेतना में जब जीवात्मा भौतिक चेतना में होता है, तो यह स्थिति जीवात्मा को प्राप्त होता है। भौतिक चेतना में होने से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, या कभी दया करुणा का ऐसा उदय हो जाता है जिस कारण वो अपना स्थिति को भूल जाता है। तो ऐसे स्थिति में भगवान की इच्छा से यहाँ पर अर्जुन एक भौतिकतावादी यानी एक मोहग्रस्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान की इच्छा से गीता ज्ञान को संसार में प्रकट करने के लिए अर्जुन यहाँ पर एक मोहग्रस्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में अर्जुन मोहग्रस्त नहीं थे, परंतु वो एक मोहग्रस्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान की लीला
एक ड्रामा जैसे ही होता है, नाटक जैसे होता है। ड्रामा में जो कैरेक्टर, जो चरित्र हम देखते हैं, रियलिटी में, वास्तव जीवन में वो ऐसा नहीं है, पर कुछ समय के लिए लोगों को लोक शिक्षा के लिए, समाज की शिक्षा प्रदान करने के लिए ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है ना। ड्रामा प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाज के लोगों को शिक्षा प्रदान करना। तो इसीलिए ड्रामा के दौरान जो किरदार निभाते हैं ना, जो कैरेक्टर, जो अभिनय करते हैं, कोई व्यक्ति भिखारी का अभिनय कर रहा है तो कुछ समय के लिए लगने लगता है सच में भिखारी है। कभी कभी व्यक्ति उस ड्रामा में इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो उस ड्रामा की दृश्य को देखकर आंखों से आंसू बहाने लगता है ना, रोने लगता है ड्रामा की उस स्थिति को देखकर, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी जो विलेन है उसके प्रति इतना गुस्सा आ जाता है, उसी को वो स्टेज में अभिनय कर रहे हैं, यहाँ से कोई दर्शक उसको चप्पल फेंक देता है या कोई पत्थर फेंक देता है, वो उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान की जो लीला है, इस भौतिक मानव समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान एक नाटक की जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ड्रामा पार्टी में जो जो भूमिका निभा रहे हैं, रियल जीवन में, रियल लाइफ में वो ऐसा नहीं है। इस्कॉन में आने से पहले आप लोग जरूर मूवी देखे होंगे। अमरीश पुरी सिनेमा में विलेन का भूमिका निभा रहे हैं तो देखकर लगता है कि एक वास्तव में एक विलेन है, जबकि रियल जीवन में, वास्तव जीवन में वो एक अच्छा आदमी हो सकता है शायद, पर ड्रामा में वो एक खलनायक है, एक विलेन है, ऐसा कार्य में लगे हुए। पर रियलिटी में और ड्रामा में जिसको हीरो दिख रहा है समस्त सद्गुण के आधार, और रियल लाइफ में सबसे घटिया व्यक्ति हो सकता है या नहीं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की इस लीला में अर्जुन एक मोहग्रस्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे गीता ज्ञान प्रकट हो, इस उद्देश्य से। आगे चलकर हम मोह शब्द का एक्सप्लेन करेंगे, इसका चर्चा करेंगे। तो अर्जुन का स्थिति यहाँ पर ऐसा है कि ये भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आर्गुमेंट, तर्क प्रस्तुत करने लगा कि यदि वह यह युद्ध करेंगे तो उनके अपना स्वजनों का हत्या होगा, सभी का हत्या हो जाएगा, सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मित्र सभी का मृत्यु हो जाएगा, और वो इन सभी को मारकर वो राज्य सुख भोग नहीं करना चाहता। यह तर्क वो प्रस्तुत करेंगे, इसके अलावा और भी तर्क प्रस्तुत करेंगे, और कुछ तर्क प्रस्तुत करके उन्होंने धनुष बाण त्याग कर कहेंगे कि मुझे यह युद्ध नहीं करना। तो इस प्रकार अर्जुन के शोकग्रस्त अवस्था का वर्णन प्रारंभ हो रहा है इस श्लोक से। संजय उवाच एवं मुक्त हृषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयिता रथोत्तमम्।
इस श्लोक में संजय भगवान को ऋषिकेश और अर्जुन को गुड़ाकेश शब्द द्वारा संबोधित कर रहे हैं। गुड़ाकेश, गुड़ा का तथा ईश्वर, ये दोनों शब्द मिलकर गुड़ाकेश शब्द उत्पन्न होता है। अर्जुन को गुड़ाकेश कहने का कारण क्या है? गुड़ाकेश शब्द का 3 अर्थ होता है। गुड़ाका शब्द का 3 अर्थ, गुड़ाका प्लस ईश्वर। ईश्वर मतलब नियंता, और गुड़ाका शब्द का 3 अर्थ होता है, आलस्य, निद्रा और थकान। गुड़ाका शब्द का 3 अर्थ है, आलस्य, निद्रा और थकान। और ईश्वर शब्द का अर्थ नियंता। तो गुड़ाकेश शब्द का अर्थ हुआ जो आलस्य के नियंता, आलस्य पर जिनका विजय प्राप्त हुआ है, जो आलस्य पर विजय प्राप्त कर लिया, निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया और थकान पर विजय प्राप्त कर लिया। यह आलस्य तमोगुण का लक्षण है। भगवद गीता में आगे चलकर इस विषय और स्पष्टीकरण होगा। प्रकृति की 3 गुणों का जब विस्तार रूप से भगवान वर्णन करेंगे 13-14 अध्याय में। तो तमोगुण का लक्षण है, यह तमोगुण से उत्पन्न होता है आलस्य। आलस्य के कारण ही मनुष्य जीवन का लाभ उठा नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति होंगे। आलसीपन के कारण ही हम जीवन के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। अन्यथा हमारे सामने तथा हमारे पास इतने सुविधाएं हैं, इतने सुविधाएं हैं, भगवान की भक्ति अनुशीलन करने के लिए हमारे पास इतने सुविधाएं, इतने सुगमता है। सिर्फ आलसीपन के कारण हम उन लाभों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। है ना? अर्जुन बचपन से ही, बालक अवस्था से जब वो बालक अवस्था में द्रोणाचार्य के समक्ष अस्त्र शिक्षा प्रारंभ किए, उस समय से वे आलस्य को त्याग कर अस्त्र शिक्षा का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। सारे विद्यार्थी सो जाते थे, अर्जुन रात भर अभ्यास करते थे अस्त्र शिक्षा। कोई बार द्रोणाचार्य देखा अर्जुन सोया नहीं, ढूंढ ढूंढ के जंगल से बाहर ले किया, अर्जुन अब तक सोए नहीं। नहीं गुरुदेव, मुझे अभी तक इसको मैं अभी तक ये नहीं कर पाया, आयत्त नहीं कर पाया, इसलिए अभ्यास कर रहा हूँ। मैं बालक अवस्था में से ही अर्जुन आलस्य को त्यागने की अभ्यास किया, जिस कारण वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। वो आलस्य को नियंत्रण में रखने के कारण, है ना, गुड़ाकेश बन पाए। तो अर्जुन जिस प्रकार आलस्य को त्याग कर, आलस्य को नियंत्रण में रख के अपने कर्तव्य पालन तथा अभ्यास किया, आप सभी भी गुड़ाकेश बन सकते हैं अर्जुन की जैसे। अरे प्रभु जी, हम कैसे बन सकते हैं? कहाँ अर्जुन, कहाँ हम, है ना? ऐसे हम जब कहते हैं ना, हमें जब कोई ऐसा कहते हैं आप भी ऐसे गुड़ाकेश बन सकते हैं,
तो हमारा उत्तर क्या होता है? अरे प्रभु, हाँ, मैं कैसे गुड़ाकेश बन सकता हूँ? हमारा रिप्लाई यही होता है ना रखल राजा प्रभु? क्या रिप्लाई देते हैं हम? अरे मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं कहाँ और अर्जुन कहाँ। एक कहावत है, कहाँ राजा राजवल्लभ, कहाँ गंगाराम तेली। तो ये भी एक तमोगुण का लक्षण है। जब व्यक्ति अपना किस्मत को कोसते हैं, किस्मत, भाग मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है, ऐसे हम कभी कभी बोलते हैं ना। जब हमें कोई किसी विषय में प्रोत्साहन देते हैं तो हम उसको उल्टा अपना किस्मत को दोष देते हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है, मेरा किस्मत कहाँ है, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये भी तमोगुण के कारण यह भाव आता है। ये जब 14 चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ क्लियर होगा। जब व्यक्ति ऐसा कह रहे, समझ लो कि उसमें तमोगुण की प्रधानता है। अगर रजोगुण होगा तो कुछ और भाव आएगा, और सतोगुण होगा तो रिप्लाई कुछ और होगा। वो रिप्लाई से पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस गुण द्वारा प्रभावित है। जो भी तो यहाँ पर गुड़ाकेश शब्द का एक अर्थ क्या है? आलस्य के नियंता। और दूसरा अर्थ बताया था गुड़ा का निद्रा, निद्रा के नियंता। अर्जुन निद्रा को भी नियंत्रण कर लिए थे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, इस श्लोक में नहीं, किसी और श्लोक, नहीं, किसी और श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है। वो श्लोक नंबर मेरा याद नहीं है। 6 घंटा से ज़्यादा निद्रा तमोगुण का लक्षण है। 6ठे अध्याय में, 6 चैप्टर में, 6 चैप्टर के एक श्लोक में भगवान ने प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये कहा है, 6 घंटे से यदि अधिक निद्रा तमोगुण का लक्षण है। अर्जुन निद्रा पर पूर्ण विजय प्राप्त किए थे। जिस प्रकार आलस्य पर पूर्ण विजय प्राप्त किए थे, निद्रा पर भी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, उसके बाद अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की कि काल, है ना, नहीं, हाँ, अभिमन्यु वध होने के बाद शायद एक दिन दिन रात युद्ध चला। जिस दिन अभिमन्यु वध हुआ ना, और यह सूचना जैसे शाम के समय मिल गया, अभिमन्यु वध हुआ, तुरंत युद्ध फिर से शुरू हो गया। ऐसे कुरुक्षेत्र युद्ध में पितामह भीष्म ने 8 रूल्स बनाए थे। महाभारत के युद्ध में योद्धाओं को 8 रूल्स फॉलो करना होगा। वो 8 रूल्स आप लोग सुनना चाहते हो? हाँ, तो 8 नियमों का निर्धारित किया गया था। उनमें से एक नियम यह था, दिन में युद्ध होगा, रात में नहीं। पर अभिमन्यु का वध जिस दिन हुआ, उस दिन यह नियम तोड़ा गया। रात को भी युद्ध हुआ था, ठीक है। तो रात को भी जब युद्ध हुआ, अर्जुन निद्रा पर विजय प्राप्त था। बाकी सारे योद्धाओं और अर्जुन से प्रार्थना कर रहे थे कि युद्ध बंद करो। अर्जुन उन योद्धाओं को, ऐसा हुआ रात को, महाभारत में वर्णन है, अर्जुन ने कहा ठीक है तुम लोग आधा घंटा रेस्ट कर लो,
तब तक मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम लोग आधा घंटा रेस्ट कर लो, सो जाओ, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ, तब तक जब तक तुम लोग रेस्ट करोगे 1 घंटा तक मैं किसी को नहीं मारूंगा। यह कहकर जो लोग रेस्ट करने चले गए उन पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया, पर जो जागे हुए थे उसके साथ युद्ध कर रहे थे। पूरे रात भर युद्ध किए अर्जुन, पूरे दिन युद्ध किए, पूरे रात युद्ध किए, और दूसरा दिन प्रतिज्ञा किए कि आज सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ को मैं नहीं मारूं तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश करूंगा। यह घटना हुआ था। तो सभी योद्धाओं पूरा निद्रा के द्वारा आक्रांत हुए थे, पर अर्जुन आक्रांत नहीं हुए, थकान भी नहीं हुआ, थकान पर भी वो विजय प्राप्त किए थे। उस दिन पूरा रात जब युद्ध चल रहा था ना, दुर्योधन, महाभारत में ऐसा वर्णन है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया आधी रात में कि अर्जुन पूरा दिन युद्ध कर रहा है, रात को भी युद्ध चल रहा है, वो अब थक जाएगा, और जब थक के वो जब विश्राम करेगा तब जाके उसको मार दिया जाए। द्रोणाचार्य ने कहा तू बेवकूफ़ हो, हाँ तू बेवकूफ़ हो, यहाँ उपस्थित सभी थक जाए, वो थकने वाला नहीं है। द्रोणाचार्य ने ही रिप्लाई दिया तुम बेवकूफ़ हो, तुम जानते नहीं अर्जुन को, अर्जुन थकने वालों में से नहीं है। यह बात बताया था द्रोणाचार्य ने। ठीक है। और भगवान को ऋषि के शब्द द्वारा संबोधित किया। ऑलरेडी ऋषि के शब्द का अर्थ हमने चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोग अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करेंगे वो भी आलस्य, निद्रा और थकान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन रज तमोगुण पर विजय प्राप्त कर चुके थे। 25वें श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिक्षिताम्। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तुम देखना चाहते हो ना किन से युद्ध करना है, देखो यहाँ पर एकत्र सभी कुरुओं को देखो। तो इस श्लोक में महिक्षिताम शब्द का प्रयोग हुआ। महिक्षिताम शब्द का अर्थ मही यानी पृथ्वी, और इक्षिताम शब्द का अर्थ इच्छा करने वाला। जो पृथ्वी को भोग करने की इच्छा करता है उसको कहा जाता है महिक्षिताम। सर्वेषां च महिक्षिताम, ये जो उपस्थित जो भी इस पृथ्वी को भोग करना चाहता है। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिक्षिताम, इस पृथ्वी पर जो अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, जो पृथ्वी को भोग करना चाहता है, जो लोग भौतिक प्रकृति को भोग करना चाहता है, तो वो त्रिताप क्लेश, प्रकृति के द्वारा 3 प्रकार के क्लेश प्राप्त करता है। जब तक व्यक्ति में, मनुष्य में भोग प्रवृत्ति
थोड़ा सा भी भोग प्रवृत्ति हो तब तक वो आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं कर सकता। और जब तक आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त न करे तब तक उनका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब जो व्यक्ति जितने मात्रा में भोग प्रवृत्ति से मुक्त हुआ वो आध्यात्मिक जीवन में उतने मात्रा में प्रगति किया। इसीलिए भौतिक प्रकृति में, भौतिक संसार में भोग प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। हम वैराग्य का सिंबल को अवलंब किया है ना, वैराग्य का सिंबल अवलंब करके इस बात को हम भूल गए कि हमें संसार से विरक्त होना चाहिए, न कि ऐसा कार्य करना है जिससे संसार में हमारी आसक्ति वृद्धि हो। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी एक कहानी, एक स्टोरी बताते हैं। उपाख्यान उपदेश पुस्तक में इस कहानी का वर्णन हुआ है। दिलाए दे राम, सुना है आप लोग यह स्टोरी? दिलाए दे राम कुछ ऐसे तथाकथित अयाचक साधु सन्यासी दिखा जाता है जो ऐसा दिखावा करता है उनमें कोई भोग प्रवृत्ति नहीं है और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल भगवान पर डिपेंडेंट है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा दिखावा करता है। ऐसे कुछ साधु इस संसार में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी उस कहानी में ये बता रहे हैं। ऐसे ही एक तथाकथित अयाचित सन्यासी, एक बार ऐसा सन्यासी आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के इस इलाका में दिख जाएंगे। वे दिनांत में एक बार रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और आके ऐसे पुकारने लगते हैं, एक पवा चावल दिलाए दे राम, एक पवा आटा दिलाए दे राम। और राम से मांगते हैं, किसी और से नहीं। अगर राम से ही मांगना हो तो आपने जगह में बैठकर मांग सकते हो, वो रास्ते में आके खड़े होके मांगेगा राम से। तब रास्ते में चलने वाला व्यक्ति उनको कुछ देता है और देके वो लेके चला जाता है। तो वो दिखावा कर रहा है कि वो राम पर डिपेंडेंट है, जबकि वो राम पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पर डिपेंडेंट है। अगर राम पर डिपेंडेंट है तो उसी जगह जहाँ वो रहता है वहीं पे राम से मांगो, पर वो रास्ता पर आएगा। ऐसा ही एक साधु, वो एक बार रास्ते में चलते 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 बहुत थक गया था। तो इतना थकान हो गया कि वो उसे चला नहीं जा रहा था। तो उनके आदत बस, अभ्यास के कारण उनके मुंह से ऐसा ही निकला, एक घोड़ा दिलाए दे राम। क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था तो भगवान राम से एक घोड़ा मांगा, एक घोड़ा दिलाए दे राम। अब द्वैववश एक घोड़ी वहाँ पर आके पहुँचे। कहाँ से भक्ति हुई, एक घोड़ी आया। वो घोड़ी को देखकर वो इतना खुश हो गए कि भगवान राम ने मेरा पुकार सुन लिया। मैंने भगवान राम को पुकारा, घोड़े मांगा और भगवान राम ने मेरे लिए घोड़ी भेज दिए। वो घोड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए और वो घोड़ी को पकड़ा। और जब वो घोड़ी के पीठ पर चढ़ने ही वाला था उस समय घोड़ी ने एक बच्चा का जन्म दिया। उस घोड़ी ने एक बच्चा का जन्म दिया। अब कोई भी प्राणी अपना सद्योजात संतान को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा।
तो वो घोड़ी अपने बच्चों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और इधर वो साधु घोड़ी के प्रति आसक्त हो गया, उसे चला नहीं जा रहा था और घोड़ी को पाकर उनके प्रति अटैचमेंट आ गया। भगवान राम का प्रसाद छोड़कर कैसे जाए भगवान राम तो इसीलिए वो घोड़ी पर आसक्त हो गए, पर घोड़ी जाना नहीं चाहती बच्चों को छोड़कर। तो उसने विचार किया ये घोड़ी को तो अब छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान राम ने कृपा करके भेजे हैं। तो उसने घोड़ी के बच्चा को गोद में उठाया और आगे आगे चलने लगा, तो घोड़ी अपने आप पीछे पीछे चलने लगी। ऐसे तो थका हुआ था, चला नहीं जा रहा था, ऊपर से घोड़ी के बच्चों को गोद में उठाया, कब तक चलेगा? ऐसे चला नहीं जा रहा था। तो थोड़ी दूर चलते और थकान, ज़्यादा थकान हो गया। तो भगवान राम से कहने लगे, हाय राम, मैंने घोड़े पर चढ़ने के वास्ते आपसे घोड़े मांगा, आपने घोड़े को ही मुझ पर चढ़ा दिया। हैं, मैं घोड़े पे चढ़ने के वास्ते आपसे घोड़े मांगा और आपने घोड़े को ही मुझ पर चढ़ा दिया। हाय भगवान, आपने, हाय राम, आपने ये क्या किया? तो इस भौतिक संसार में जो लोग भौतिक भोगों के प्रति आसक्त है, उनका स्थिति ऐसा ही होता है। वो सुख के लिए इच्छा करता है, कामना करता है सुख पाने के लिए, पर वही इच्छा पूर्ति में उनको सुख के बजाय दुख उपस्थित हो जाता है। सुख तो मिलता नहीं बल्कि दुख भोगना पड़ता है। यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उस कहानी की शिक्षा है। तो इस श्लोक में एक श्लोक किसका कहना है? नहीं, अर्जुन या संजय? संजय कह रहे हैं। तो संजय का कहना यह है, ये महाराज धृतराष्ट्र को यह कहना चाहते हैं। हाँ, संजय बोल रहे हैं ना। 24, 25, 26, 27 संजय बोल रहे हैं, फिर 28वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र से यह कहना चाहते हैं, इस पृथ्वी को भोग करने के लालच में जो जो आपके दुर्बुद्धि पुत्र को साथ दे रहा है, ये सब भौतिक भोग की इच्छा से प्रेरित होकर, भौतिक भोग की इच्छा के कारण। तो इसका परिणाम क्या होगा? जो लोग भौतिक प्रकृति में भोग प्रवृत्ति भोग करना चाहते हैं, उनका विनाश तथा दुर्दशा दुर्गति निश्चित है, यह संजय बताना चाहते हैं। मोहिक्षितम शब्द का एक अन्य अर्थ भी होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने जन्मभूमि के प्रति अत्यंत आसक्त हो, उसको भी मोहिक्षिताम कहा जाता है। जो लोग अपने जन्मभूमि के प्रति अत्यंत आसक्त, अमेरिकन, भारतीय, चाइनीज, जापानीज, है ना, अपने जन्मभूमि के प्रति आसक्त, ये भी एक मोहिक्षितम शब्द का दूसरा अर्थ है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, यशस्ति बुद्धि कुपनेत्री धातु के स्वधि कलत्र आदिषु भौम क्या इज्जधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। तो वो गाय तथा गाधा के समान कहा गया है। कहाँ गया श्लोक? हाँ, पश्यैतान क्या है? समवेतान कुरुनीति, समवेतान कुरुनीति,
इसका अर्थ एकत्रित कुरुओं को देखो, सारे कौरवों को एकत्रित रूप में देखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ किससे मुझे किन से युद्ध करना है, तो भगवान ने यह कहा। यस, नहीं, अनऑफिशियली बोल रहे हैं। इसमें बोला नहीं, अंतर की भावना, संजय दिव्य दृष्टि ना, तो इसलिए कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अर्जुन को वो बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं वो भी बता रहे हैं। जो बोल रहे वो तो बता ही रहे, जो बोला नहीं पर बोलना चाहते हैं वो भी बता रहे। ऐसे आगे चलकर हमें ऐसे बहुत दिखेंगे जहाँ अर्जुन ने कुछ पूछा ही नहीं पर भगवान ऐसा आंसर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी, वो तो समझ रहे हैं कि अर्जुन क्या सुनना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उसके अनुरूप वो उत्तर दे रहे हैं और संजय इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को ऐसा नहीं कहा पर यह कहना चाहते हैं। वो जब रथ को दोनों पक्ष के बीच ले जाके खड़ा कर दिया तो कृष्ण का यह भाव है ना, जो संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच, उवाच पार्थ है ना, उवाच कहा पार्थ, हे पृथा के पुत्र। श्लोक के अंदर है, कृष्ण ने कहा, श्लोक के अंदर है, श्लोक से ऐसे नहीं है। ठीक है, श्लोक संख्या 26, 5 मिनट टाइम और है, 5-7 मिनट, 10 मिनट है या 5 मिनट, चलो कोई बात नहीं। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने देखा कि मुझे किसको मारना पड़ेगा, तो उनके हृदय में करुणा उदय होने के कारण यह है कि जब उसने देखा, अर्जुन युद्ध भूमि में अपनी सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। संसार में अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन का मोह ग्रस्त होने की शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए हमें मोह को क्या होता है इसको हमें समझना चाहिए। मोह उसे कहा जाता है जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना
स्थान के विषय प्रति मोह का अर्थ यह है जो अनित्य संबंध को नित्य मानकर किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, घटना से जो अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर उसको नित्य संबंध मानना ही मोह है। और उस पर नित्य संबंध मानकर उन विषय के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस घटना के प्रति आसक्त होना, इसको मोह कहलाता है। मोह का अर्थ यह है जहाँ अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध को नित्य संबंध समझकर उसके प्रति आसक्त होना। पर जहाँ नित्य संबंध की बात है उसमें आसक्त होना मोह नहीं है। इस बात को समझना होगा। मोह है क्या? हम बोलते हैं ये मोहित, मोहग्रस्त, मोहग्रस्त, मोह है, माया मोह है। मोह का अर्थ यह होता है जहाँ अनित्य संबंध है, जिस वस्तु के प्रति, जिस स्थान के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति, जिस घटना के प्रति जहाँ अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध को नित्य संबंध समझकर आसक्त होना, उसको मोह कहलाता है। इस कारण संसार में जब जो अनित्य संबंध है, पारस्परिक पारिवारिक संबंध, सामाजिक पारिवारिक जो संबंध है, पिता पुत्र, पिता माता, भाई बहन, मित्र आदि, ये जो संबंध है ये अनित्य है या नित्य है? पर संसार के लोग इसको नित्य संबंध समझकर उनके प्रति आसक्त हो रहा है। यही है मोह। क्या है? ये मेरा है। अरे वस्तु ही अनित्य है तो इसके साथ मेरा संबंध नित्य कैसे हो सकता है? तो इस अनित्य संबंध को नित्य संबंध समझकर उसके प्रति आसक्त होना, यह है मोह। और इस आसक्त होने के कारण जब वो वस्तु हमसे दूर होता है तो हमें बहुत दुख अनुभव होता है। और इसी मोह के कारण वो शोक द्वारा ग्रसित हो जाता है, शोक द्वारा पीड़ित होता है। तो अर्जुन एक भौतिकताग्रस्त, मोहग्रस्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। तो जिस कारण अर्जुन में यह स्थिति आ रही। परिवार, स्वजन, मित्र आदि के प्रति जो अनित्य संबंध है, उस अनित्य संबंध को नित्य संबंध समझ रहा है। जबकि नित्य संबंध जिसके साथ है वो उनके साथ बैठे हुए हैं उसी रथ पर वो भूल गया। और जो अनित्य संबंध है उसको नित्य संबंध समझ रहा है। यह है मोह। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है ना? पर अर्जुन का मोह जब दूर होगा तब अर्जुन कहेंगे इसी गीता में, तमेव माता च पिता तमेव, है ना? तमेव बंधुश्च सखा तमेव। कौन सी अध्याय का श्लोक? 11वें अध्याय। हाँ, ये गीता में है या गीता में नहीं है? ऐसे लग रहा है कि जैसे वो विश्वरूप दर्शन योग में ऐसा श्लोक है। हाँ, कौन सी शास्त्र में है? भगवत गीता में है? वो अलग है। ये मैंने जो श्लोक बोला वो कौन सी शास्त्र में है?
ऐसा जो भी अचानक याद आ गया तो बोल दिया, मैं सोचा कि गीता का होगा जो है। हाँ। अब इस श्लोक में अर्जुन का शोक प्रकट होना प्रारंभ कर रहा है ना, जो अभी तक प्रकट नहीं किया, पर उनके अंदर यह मोह उदय हो गया। अर्जुन के चित्त में मोह का उदय हो गया। ठीक है, हमारी चित्त में प्रसाद का समय का उदय हो गया है ना। तो इसीलिए 27वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे अर्जुन के शरीर में शोक का लक्षण प्रकट हो रहा है, इसका वर्णन 27-28वें श्लोक से। 26-27 में यह बताया जा रहा है उनमें शोक, मोह और शोक का चित्त में, हृदय में आ गया। अब 28वें श्लोक में उसका वर्णन प्रारंभ होगा। अर्जुन के शरीर में शोक का लक्षण 28 और 29, 26 और 27 में चित्त में हुआ, शरीर में नहीं आया। समझे बात को? चित्त में, हृदय में शोक आ गया, पर शरीर में अब तक प्रकट नहीं हुई। 28-29 में श्लोक के वर्णन में उनके शरीर में शोक का लक्षण प्रकट हुआ है, इसका वर्णन आएगा। तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आज मैंने महाराज से मिला, योगिनेश वैष्णव स्वामी महाराज से, तो हम जिस स्पीड में जा रहे हैं 23 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 3 अध्याय हो सकता है पूरा हो जाएगा, जिस स्पीड में हम चल रहे हैं। ठीक है, अगर इसी स्पीड में हम चले तो 23 तारीख तक हो सकता है कि 3 अध्याय तक आपका क्लास पूरा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बच भी जाए। तो मेरा प्लान यह है, मैंने महाराज को बता दिया, आप लोगों को क्वेश्चन आदि देकर मैं जयपुर जाऊंगा 2 दिन के लिए। ठीक है, 2 या 3 दिन के लिए जाऊंगा। फिर मैं 26 या 27 को वापस आके यदि कोई क्लास बाकी रहे तो उस क्लास को पूरा करूंगा। और ये जो 3 दिन 4 दिन जो मैं जयपुर जाऊंगा, आप एग्ज़ाम का तैयारी कर लीजिए। फिर मैं अगर क्लास बाकी ना रहे तो मैं 4 दिन 5 दिन बाद, जब आप लोग बोलोगे, यदि क्लास पूरा हो गया क्वेश्चन दे के जाऊँगा। यदि क्लास पूरा हो गया और क्वेश्चन दे के जाऊँगा, जब आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तैयार है एग्ज़ाम देने के लिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अगर क्लास बाकी रहे तो मैं 3-4 दिन में फिर आ जाऊँगा, क्लास करके फिर एग्ज़ाम करके फिर जाऊँगा। ठीक है, नहीं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन दे जाऊँगा इसमें से, जो एग्ज़ाम में आएगा। और एक क्वेश्चन तो आपको जो होमवर्क के लिए दिया गया, ये होमवर्क तैयार करके आपको देना है ना। इसका तैयारी करके आपको देना है। मेरे को महाराज ने कहा कि BIHE इसमें से मैं सिलेक्ट करके या थोड़ा बहुत चेंज करके मैं दूंगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, इतना तो अधिकार है ना मुझे। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ा चेंज करके भी दे सकता हूँ। तो मैं 3 अध्याय का एग्ज़ाम ले लूँगा 100 मार्क्स का, फिर 3 अध्याय होगा उसका भी 100 मार्क्स का हो जाएगा एग्ज़ाम।
6 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, ठीक है। पर इसमें ये नहीं है, वो तो असेसमेंट सिस्टम ऐसा है BIG का, वो परसेंटेज के हिसाब से वो आ जाएगा, चाहे 10 बार ही एग्ज़ाम क्यों ना हो या 20 बार ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है।